आज हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं मेरे अपने एक्सपीरियंस पे कि मैंने अपने दिव्य दृष्टि कैसे खोली थी, कौन से मंत्रों का जाप मैं करा करता था, क्या मेरा रूटीन था। क्योंकि अगर मेरा रूटीन मैं आपसे शेयर करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको अपना रूटीन बनाने में हेल्प मिलेगी। साथ ही में मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि भाई कैसे ना हम मैंने मतलब क्या क्या करा है, मंत्र के अलावा क्या कुछ किया है, और मैंने कैसे अपने दिव्य दृष्टि से सबसे पहले देखा था और क्या देखा था, इस बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। जय माता दी आप सभी को। मेरे YouTube चैनल, हम सबके YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है उदित और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बहुत सारी अलग अलग चीजें मैंने सीखी हैं, धीरे धीरे करते करते मैं सारी चीजों को अब तक समझाता आया हूँ। शॉर्ट में एक बार दोबारा से आपको सारी चीजों के बारे में एकदम डिटेल में समझा देता हूँ। शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। ना ही मेरी कुंडलिनी जागृत थी, ना ही मेरा ऑरा बना हुआ था। अभी के हिसाब से मैं देखूं, जब लोग शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऑरा के लेयर्स कहीं ना कहीं बने होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडलिनी भी जागृत होती है, क्योंकि बचपन से वो पूजा पाठ या फिर मेडिटेशन कहें, ध्यान कहें, योगा कहें, करते आ रहे होते हैं। कुछ कुछ मंत्रों के उच्चारण तो करे ही होते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र का। बट मैं उनमें से था जिसने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं। एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने दिव्य दृष्टि को चुना था, एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने इस फील्ड को चुना था, और आज वो एनर्जी, वो माँ की एनर्जी मुझे यहाँ तक खींच के ले आई। शुरू करते हैं हम लोगों ने, यानी कि मैंने अपनी शुरुआत कैसे की। शुरुआती तौर पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया था। कहीं ना कहीं मुझे भी ये सिखाया गया था, और मैं आप लोगों को भी वही ज्ञान या शिक्षा देता हूं जो मुझे मिली है, कि ओम नमः शिवाय शुरुआत में हमें एक लाइट सा मंत्र को उठाना चाहिए, धीमी, यानी कि एक तो सात्विक वैदिक मंत्र हो और हल्का हो। ओम नमः शिवाय वैसे बहुत कुछ दे सकता है आपको, हल्का इन द सेंस की एकदम से ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाला मंत्र है, बहुत कुछ उठा लो। क्योंकि शुरुआत में हमें एकदम नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। ओम नमः शिवाय एक बहुत ही बेसिक मंत्र है, हर कोई इसको बचपन से चैंट करता हुआ आता है, बहुत ही पावरफुल मंत्रों में से एक मंत्र है। तो कहीं ना कहीं मैंने ओम नमः शिवाय के मंत्र को उठाया, क्योंकि इस मंत्र की एनर्जी काफी प्योर होती है। अब देखो डिटेल में समझना, ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये आपको दो तरीके की एनर्जी दे सकता है। या ये आपको हीटेड एनर्जी देगा, या ये आपको कोल्ड एनर्जी देगा। अगर ये आपको हीटेड एनर्जी देता है तो आपको कुछ समय बाद इसके साथ एक ऐसा मंत्र यूज करना है जो आपको कोल्ड, यानी कि जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट की एनर्जी दे। कहीं ना कहीं अगर ये आपको कोल्ड यानी कि वाटर एलिमेंट की एनर्जी दे रहा है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक ऐसा मंत्र चूज करें जो आपको फायर एलिमेंट की एनर्जी दे। ठीक है। नाउ देखो, ये मंत्र एक ऐसा है जो दोनों एनर्जी आपको प्रोवाइड कर सकता है, फायर एलिमेंट की भी, वाटर एलिमेंट की भी। इसलिए काफी लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप करते वक्त लगेगा ठंडा, काफी लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप करते वक्त लगेगा गर्म। गर्म या फिर ठंडा। देखो मुझे उस वक्त इस चीज की नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि भाई इसके साथ क्या करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब मैंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया था, तो सबसे पहले मुझे हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। हनुमान जी की एनर्जी मेरे पास आई थी। हनुमान जी, देखो मैं आपको समझाता हूँ, हनुमान जी जो है ना, वो कौन है। हनुमान जी एक बहुत बड़े खुद एक भक्त है, इनके प्रभु श्री राम के। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी आपको भक्ति प्रदान करते हैं। जब हनुमान जी आपके पास आते हैं तो वो आपको आपके इष्ट के दर्शन कराने में बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे ही हनुमान जी ने सबसे पहले जब मुझे दर्शन हुए थे, तो वो मुझे हुए थे माँ दुर्गा के, माँ वैष्णो की, अष्टभुजा के। ठीक है। तो माँ अष्टभुजा के मुझे सबसे पहले दर्शन हुए, तो कहीं ना कहीं मैं पहचान गया था कि ये ही मेरी इष्ट है। क्योंकि मेरा बचपन से ही माँ की तरफ भाव रहा था। इतना प्यार नहीं रहा था जितना अब मैं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि हाँ, माँ ही मुझे सब कुछ देती है, माँ है। क्योंकि देखो बॉयज का ना जनरली अपने मदर से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, तो जनरली वो मदर्स को बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि मेरे घर में भी माँ की ही पूजा होती थी, तो कहीं ना कहीं मेरा भी भाव बचपन से माँ के प्रति रहा है। तो इस वजह से जब हनुमान जी आए, क्योंकि अगर आप माँ वैष्णो देवी की कहानी जानते हैं, तो माँ वैष्णो देवी के साथ हनुमान जी हमेशा रहते हैं। हनुमान जी ने ही श्रीधर को भी माँ की भक्ति प्रदान की थी। इसलिए मुझे भी सबसे पहले माँ के दर्शन हनुमान जी के द्वारा कराए गए। ना हनुमान जी के जब मुझे माँ के दर्शन हुए, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माँ के मंत्र का भी उच्चारण शुरू करूं। देखो मुझे नहीं पता था कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, बट कहीं ना कहीं मुझे रास्ता जो दिखाया गया भगवान के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, वो मैं समझा। क्योंकि देखो साइंस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को ओम नमः शिवाय से कोल्ड एनर्जी मिल रही थी। अब मैंने जब नया मंत्र उठाया तो मुझे हीटेड एनर्जी मिल रही है।
अभी मैं नया मंत्र माँ का जैसे निवारण मंत्र है हमारा, है ना, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, निर्वाण मंत्र जो हमारा है, तो ये हो गया हमारा ओम नमः शिवाय, मुझे कोल्ड एनर्जी मिल रही है। और माँ के जो 9 अक्षरों का जो मंत्र है, इससे मुझे मिलेगी हीटेड एनर्जी फॉर श्योर, ये हीटेड ही देता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इवन हनुमान जी का मंत्र भी आपको हीटेड एनर्जी ही प्रोवाइड करता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो कोल्ड मिला, राइट, हीटेड मिला। अब ये दोनों जो मंत्र है, इन दोनों को मैं करने लग गया था। अब हुआ क्या, सुबह मैं कर रहा था ओम नमः शिवाय और शाम को मैं कर रहा था निर्वाण मंत्र। दोनों मंत्र मेरे प्रॉपर चल रहे थे, हीटेड एनर्जी मिल रही थी, कोल्ड एनर्जी भी मिल रही थी, है ना। ओम नमः शिवाय से कोल्ड वाटर एलिमेंट मिल रहा था, फायर एलिमेंट। कहीं ना कहीं इन दोनों के उच्चारण से मेरे को बहुत हेल्प मिला, मेरे को बहुत प्रोग्रेस मिली। अब मैं करता कैसा था, मैं मानसिक करता था, दोनों मंत्रों के आगे पीछे ओम लगाने को मैं ट्राई करता था, जितना मुझसे हो पाता था मैं उतना करता था, क्योंकि मैं एज एन बिगिनर, बिगिनिंग स्टेज पर था, है ना। कहीं आप लोग जैसे वीडियोस ढूंढते हो अभी, वैसे मैं वीडियोस ढूंढता था, क्योंकि मुझे ऐसा कंटेंट नहीं मिलता था जैसा मैं बना रहा हूं, इसलिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि इन फ्यूचर जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को समझे। आपको पता है अभी इस जमाने में स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन इज ट्रेंडिंग। हर कोई मेडिटेशन कर रहा है, नॉट जस्ट पीपल इन इंडिया बट पीपल आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, जो फॉरेन फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, फॉरेनर्स है, इवन दे आर ट्राइंग टू डू मेडिटेशन। वो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं एंड सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, मेडिटेशन को समझ रहे हैं, योगा को समझ रहे हैं, है ना। योगा, मेडिटेशन, ये सब इंडिया की ऑरिजिन है, और वो लोग समझ रहे हैं कि ये सब कुछ कितना इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ के लिए, राइट। ऐसे ही जब मैं लोगों को स्कैन करता हूं, मैंने कल किसी को स्कैन किया था, तो मैं ये बात देख पाया कि क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, यानी कि नॉलेज नहीं थी मेडिटेशन की, तो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पर जा रही थी, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो रही थी। बिकॉज व्हेन यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड, कि कैसे करना है, तो आप गलत रास्ते पे जाते हो, और गलत रास्ते पे जाते हो तो आपको झटके लगते हैं। मुझे भी झटके लगे हैं और भी लोगों को लगते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऐसे ही सीखते हैं, तो कल मैंने उनको अपने से कनेक्ट किया, चीजें समझाई, थोड़ी बहुत चीजें उनकी बॉडी की ठीक की। नाउ शी इज फीलिंग फाइन एंड शी सेड कि यस कंटिन्यू, अब हम मेडिटेशन करेंगे। ऐसे होता है। तो ऑरा स्कैनिंग से उनको हेल्प मिल गई। नाउ देखो, अब मैं आगे बात करूं आपकी, भाई इतना प्रोसीजर मैंने कर लिया, ये मंत्र का जाप मैं करता था, ऐसे करते करते मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, ध्यान की ट्रैकिंग करनी शुरू की। अब जब मेरे दिव्य दृष्टि खोली, तो मुझे क्या दिखता था, मुझे ये दिखता था कि जब भी मैं दिव्य दृष्टि, यानी कि जब भी मैं ध्यान में बैठता था, कोशिश करता था कुछ देखने की, तो मुझे ना, जब मैं ध्यान में जाता हूं तो मुझे हनुमान जी का फेस दिखता था, देवी दुर्गा का फेस दिखता था, कभी देवी काली का फेस दिखता था। ऐसे फेसेस आपको दिखने लगते हैं। आप कभी ध्यान में बैठिएगा आंखें बंद करके 20 मिनट तक, तो आप हल्की नींद में जाएंगे। जब आप हल्की नींद में जाने लगेंगे, इतनी भी नहीं आएगी कि आप लेट जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन बैठे ही रहेंगे आप, आपका विचार शून्य होने लगेंगे, मन से विचार जाने लगेगा और आपको पीस मिलेगा। और फिर आपके सामने कुछ फेसेस आएंगे। अगर वो फेसेस आपके सामने आ रहे हैं, तो वो आपके साथ रहने वाली एनर्जी के, आपके साथ रहने वाली सिद्धि के हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। आप काफी लोग ना मंत्र के एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं, मैं हिंदी में बोलूं तो मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, मंत्र एक्टिवेट हो गया ना। उस एक्टिवेटेड मंत्र को यूज कैसे करना है नहीं पता है, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। कहीं ना कहीं ऐसे मेरे साथ हुआ। अब जब मुझे माँ के दर्शन हुए थे, तो माँ की मुझे लगन लगी, और माँ के मंत्रों की तरफ जब मैं जाने लगा, तो मेरे भाव माँ के प्रति और अच्छे 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 होने लगे। और धीरे धीरे माँ के साथ मेरा विश्वास भी जुड़ा, क्योंकि जब मैंने माँ से कुछ मांगा, माँ से प्यार से कुछ बोला, तो कहीं ना कहीं मुझे माँ का आंसर मिला। मन ही मन में माँ ने मुझसे बातें की। हालांकि वो माँ नहीं होती है एक्चुअल में, बिकॉज माँ बहुत बिजी है, उनको पूरा वर्ल्ड संभालना है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ की वो 0.00001% एनर्जी होती है जो हमें आंसर दे देती है। तो वही एनर्जी आंसर दे देती है। तो कहीं ना कहीं मन से मन का वो जो कनेक्शन बना, वो धीरे 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 स्ट्रांग होता रहा, स्ट्रांग होता रहा। और मुझे दिव्य दृष्टि से सबसे पहले जो दिखी थी, वो माँ ही दिखी थी। सबसे पहले मुझे जो दर्शन हुए थे, सबसे पहले मुझे जो जिनकी प्राप्ति हुई थी, वो माँ दुर्गा थी, माँ वैष्णो थी, और माँ की ही सबसे पहले मुझे प्राप्ति हुई थी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं माँ ने ही मुझे रास्ता दिखाया, माँ आगे लेके गई। और आज मैं आप लोगों को जो बता भी रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ा भी हूँ, आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं माँ का ही आइडिया था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ,
आप लोगों को मोटिवेट करूं, क्योंकि जनरली मुझे नहीं लगता, हम लोग जब भी किसी साधक को देखते हैं हम लोग इमेजिन करते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी एज 45 प्लस होगी, 50 प्लस होगी, 60 प्लस होगी। बट कहीं ना कहीं मुझे लोगों को प्रूफ करना था कि नहीं, यंग लोग भी मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं, मेरे जैसे लोग भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि जब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो और जब मैं उन क्वेश्चंस पे रिसर्च करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और माँ वैष्णो में तो तीनों ही समाई है, माँ शक्ति, माँ काली भी है, माँ लक्ष्मी भी है जो आपको वेल्थ देती है, और माता सरस्वती भी है जो आपको ज्ञान और विद्या प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं तीनों के ही सार से मेरे ज्ञान की, मेरी नॉलेज की रचना हुई है, जो मैं आप तक इन चीजों को पहुंचा पा रहा हूं। ये माँ ही है जो जब भी मैं बोलता हूं तो मुझे मन में आइडियाज देती है कि ये बातें बोलनी है, क्योंकि कभी भी मैं स्क्रिप्ट नहीं रेडी करता हूं, ना ही मैंने कभी स्क्रिप्ट बनाई है, ना ही मैं कॉपी लेके बैठता हूं कि मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ूंगा आपके सामने, ना ही मैं कंप्यूटर पे स्क्रिप्ट बनाता हूं कि मैं बोलूंगा। मैं बस बैठता हूं, जो भी मेरे मन में बातें आती है, जो भी मुझे लगता है आपको बताना इंपॉर्टेंट है, जो भी मेरे माइंड में सेटअप है, वो कहीं ना कहीं मैं आता हूं और आपके सामने बोलने लगता हूँ। आई नो वीडियो लंबी हो रही है। अब देखो, दिव्य दृष्टि से मैंने देखा क्या, जब मैं बैठा तो सबसे पहले जब मैंने किसी की चेकिंग करनी शुरू की थी, सबसे पहले जब मैंने सामने वाले इंसान को देखा था, आंखें बंद करी थी, तो मुझे मकड़ी का जाला दिख रहा था। अब ये भाई मकड़ी का जाला क्यों दिख रहा है, तो मैंने बोला भाई मुझे मकड़ी का जाला दिख रहा है। तो मेरे को बताया गया कि भाई मकड़ी का जाला जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है नेगेटिव एनर्जी का, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी ही इनके साथ। स्टार्टिंग में जब आप देखते हो तो नेगेटिव एनर्जी आपको ऐसे नहीं दिखेगी कि भाई एक शेप दिखेगी, एक स्पिरिट की, वो आपको घूर रही है। स्टार्टिंग में आपको दिव्य दृष्टि ना आइडियाज देगी माइंड में, देखो जाले दिख रहे हैं मकड़ी के, चमगादड़ दिख रहा है, क्रो दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, कुछ गंदा घर दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है जलता हुआ। तो नेगेटिव कुछ भी दिखे समझ जाइए कि भाई नेगेटिव चीजें हैं, है ना। हालांकि फ्यूचर में दिव्य दृष्टि की प्रैक्टिस करते करते जब आप देखना शुरू करते हैं, अभी भाई देखो मैंने ग्रुप बना लिया, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं मैंने उनका एक सेपरेट सा ग्रुप बना दिया है जहां पे मैं पिक्चर शेयर करता हूं और वो चेकिंग करके करते हैं लोगों की, और मैं टेली करता हूं कि हाँ भाई आप ए पर्सन हो, आप बताइए आपको क्या दिखा है इनके साथ, हनुमान जी दिख रहा है, अच्छा बी आपको क्या दिख रहा है, आपको माँ दिख रही है ना। तो दोनों में से कौन सही है, आपकी दिव्य दृष्टि अच्छी है, आपने सही देखा। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जब आप धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मुझे भी स्टार्टिंग में क्लियर नहीं दिखता था, धीरे धीरे करते करते स्टार्टिंग में 10 सेकंड लगते थे, 20 सेकंड लगते थे देखने में, आंखें बंद करते हुए 1 मिनट हो गया नहीं दिखा, अब दिख रहा है। लेकिन अभी आंखें बंद करा, सामने वाले का पता लग गया। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ऐसा ही जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दिव्य दृष्टि से देखने की, उतना ही आपको ज्यादा दिखेगा। और मैंने फिलहाल आपको सुनाई कुछ अपनी कहानियों की छोटी छोटी क्लिप्स। इसको आगे डिटेल में आप सुनना चाहते हैं, आपको लगे कि हाँ भाई आपको डिटेल में जानना है कैसे हम लोग इस टॉपिक को आगे लेके जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, जानिए, पहचानिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या देखना है। साथ ही में मेरे साथ जुड़कर आप मेडिटेशन की क्लासेस लेना चाहते हैं, कुंडलिनी के बारे में, मेडिटेशन कैसे की जाती है, ध्यान कैसे किया जाता है, इनके बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे दिए गए नंबर पर जो कि आपके ऊपर स्क्रीन पर है मैसेज कर सकते हो, और स्कैनिंग भी करवा सकते हो। मिलेंगे हम सब लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग अपने कल्चर को बचाइए, सेव कल्चर करिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।